तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से हम लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है कि आपको महीने के लास्ट में जाकर के एक यूट्यूब पर या फिर लाइव किसी भी तरीके से एक वीडियो मिलेगी या जूम पर एक ऐसी वीडियो मिलेगी, एक ऐसा एजुकेशन पार्ट मिलेगा जो हमारी जिंदगी में चार चांद लगा देगा और हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। ये अपना सिद्धांत है दोस्तों। अभी विचार है किसी भी तरीके से कि महीने के लास्ट में हम सब लोग मिलकर के एक ऐसी वीडियो क्रिएट करें या एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जो रियल में हमारे लिए बहुत यूजफुल हो, हमारे लिए अच्छा सिस्टम रहे। तो कहने का सिद्धांत सिंपल सा है कि अभी आज दीपावली है और दीपावली के इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं, पूरी मस्ती कर रहे हैं और पूरा परिवार के साथ व्यस्त भी हैं। तो अच्छी बात है साथियों, दीपावली पे व्यस्त रहना और जितनी अच्छी तरीके से परिवार के साथ हम दीपावली मनाएंगे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। अच्छी तरीके से हम इस दीपावली को मनाएं और परिवार के साथ खुशियां मनाएं, पुराने सारे जो गिला शिकवा है सब खत्म करें और एक नई तरीके से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करें, क्योंकि दीपावली हमारे लिए एक नया संदेश लेकर के आती है कि हर किसी के जिंदगी में एक नया उजाला आए, नई रोशनी हर किसी के जिंदगी में आए। यही सब लेकर के दीपावली आती है। तो बहुत खुशी की बात है दोस्तों। बस कहने का सिद्धांत यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इस वाले लिंक को शेयर करें, अपने साथियों को इस लिंक को बताएं कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सा रास्ता है अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का। जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा करें, क्योंकि इस सिस्टम में जितने ज्यादा लोग आ पाएंगे, जितने ज्यादा लोग इसमें ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारी मुहिम बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ सिखाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि वो लोग सीखें और आगे बढ़े। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अभी अपने साथ में जुड़े हुए भी हैं, जैसे कि अपने अजय जी हैं, हर्ष शर्मा जी हैं और सोनू जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, मनोज जी हैं। सभी लोग अपने साथ में जुड़े हुए हैं और सबका सिर्फ एक ही कहना है, एक ही सिस्टम है कि डायरेक्ट सेलिंग को एक बेहतरीन व्यापार बनाना है, एक बेहतरीन सिस्टम बनाना है। और हम इतना कह सकते हैं आज के समय का सबसे बेहतरीन व्यापार के रूप में हम डायरेक्ट सेलिंग को लेते हैं। ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को सबसे अच्छा व्यापार लेने का रीजन क्या है? आज बहुत सारे लोग अपने साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। क्यों ले हम डायरेक्ट सेलिंग को बेहतर तरीके से? आज दीपावली है और इस दीपावली के उपलक्ष्य में मैं सब लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि दीपावली हमारे लिए शुभ है और शुभ ही रहेगी। हम ये चाहते हैं आने वाली जो दीपावली रहे, यानी कि ठीक 1 साल बाद जो दीपावली रहे, वो रियल में हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी क्रिएट कर दे, बहुत हमारी जिंदगी में नई चीजें निकल करके आए। वो तभी होगा जब एक बेहतरीन रास्ता अपने पास में होगा, बेहतरीन प्लेटफॉर्म अपने पास में होगा, वो तभी हो पाएगा। तो उसके लिए आज मैं सिर्फ उन चीजों पर बात करने के लिए जा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और कैसे काम करता है। इन चीजों पर के लिए मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2016, 2018, 2021 और 2023 में लगातार डायरेक्ट सेलिंग को लीगल करार दिया है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग पे लगातार नियम बनाए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पे नियम बनाए हैं। 4 बार नियम बनाने के बावजूद भी, 4 बार नियम बनाए और उसके बावजूद भी लोग इसको क्या बोलते हैं, फंसाने का बिजनेस है, टोपी बनाने का बिजनेस है। मैंने देखा था, ये किया था। साथियों, समझने की जरूरत है ऐसा क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके सोचने की जरूरत है। इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन पहले डायरेक्ट सेलिंग में की अगर बात करें कि धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ में अब व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से भी मुलाकात किया है डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो कभी जीरो हुआ करते थे। हमारे साथ में जिन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, हमारे साथ में उन लोगों ने काम स्टार्ट किया था, आज हमारे साथ में काफी अच्छे मुकाम पर वो लोग काम कर रहे हैं, काफी अच्छे मुकाम पर वो लोग लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं अपने साथ में जो एक महीने की इनकम 40, 50 लाख रुपए उठाते हैं, एक महीने की इनकम 55 लाख रुपए, 60 लाख रुपए उठाते। कुछ ऐसे लोग भी लगातार डायरेक्ट सेलिंग में अपने साथ में हैं दोस्तों। और इतने लोग, ये तो छोटी सी शुरुआत है। कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग एक इतना बड़ा था समुद्र है, जितना चाहे उतना पानी, यानी कि उतना पैसा आप यहां से निकाल सकते हैं, उतना मान सम्मान, वो शोहरत, वो सारी की सारी चीजें आप डायरेक्ट सेलिंग में इस सिस्टम से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आने वाले समय का डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतरीन व्यापार है। उसके कई सारे रीजन बताऊंगा। सबसे पहला रीजन क्यों है व्यापार, क्योंकि कहा जाता है समय आता है चला जाता है, जो समय के साथ चलता है वो आगे निकल जाता है और जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। अगर हम समय के साथ में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम
हम बिल्कुल सही हैं और कहीं ना कहीं अगर समय के साथ नहीं चल रहे हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा 80 और 90 के दशक में लोगों को नौकरी करने के लिए पकड़ पकड़ कर लेकर के जाया करते थे कि चलो नौकरी लगवाते हैं, कोई पढ़ा लिखा मिल जाता था तो उसको प्रिंसिपल बना दिया करते थे, टीचर बना दिया करते थे। कोई अच्छा घट्टा मजबूत इंसान निकलता था तो उसको हम क्या बना दिया करते थे, उसको हम बना दिया करते थे भाई आप पुलिस में भर्ती हो जाओ, आप फौजी बन जाओ। तो उस समय लोग मना करते कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। उस समय होता था कि नौकरी, मैं अपने बेटे को नौकरी नहीं भेजनी है, मुझे अपने भाई को नौकरी नहीं भेजा, मुझे अपने पोते को नौकरी नहीं भेजना, उस समय मना करते थे। और जो समय नौकरी करने चला गया, ट्रेनिंग लेने चला गया, हमारे पिताजी भी बात बताते थे, ट्रेनिंग लेने चला गया, वो आज एक अच्छे मुकाम पर है। और वही नहीं, उनकी आने वाली जनरेशन भी एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रही है, एक अच्छा समय उन लोगों का आज चल रहा है। सिंपल सी बात है। तो एक समय था उस समय पर, फिर उसके बाद में एसटीडी पीसीओ का समय रहा 2005 के बाद में। बहुत ज्यादा लोग एसटीडी पीसीओ का प्रयोग करने लगे। 2005 से 10 के बीच में हमने खुद दिल्ली में रहकर के, बाहर रहकर के लोगों को घर को कॉल किया, 50 पैसे प्रति मिनट की कॉल हम लोग किया करते थे। तो वो समय था एसटीडी पीसीओ का। आज देखा जाए वो समय भी जा चुका है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। धीरे धीरे बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि समय बदल रहा है साथियों। अगर हम नहीं बदलेंगे, अगर हमने कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। आज नोकिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नोकिया ने बदलाव नहीं किया, आज पीछे रह गया। सैमसंग ने बदलाव कर दिया, आगे चला गया। और जितनी भी कंपनियां ब्रांड मार्केट में बैठी हैं, सबने बदलाव किया और सारी की सारी कंपनियां आगे चलेगी। जो अपने आप को अपग्रेड करेगा समय के अनुसार वो आगे चला जाएगा, और वरना जिंदगी तो चली रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं साथियों। तो डायरेक्ट सेलिंग आज समय है साथियों। कहा जाता है WHO और फिक्की के अनुसार, KPMG के अनुसार कि 2025 में 64,000 करोड़ का ये टोटल व्यापार होने वाला, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। ये 2025 से 30 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। मेरा आंकड़ा नहीं है ये KPMG और फिक्की का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। FDSA का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा उन लोगों ने दिया है। तो कहने का मतलब आने वाले समय का व्यापार है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन समझने वाली बात क्या है, इस बिजनेस को करें क्यों? ये छोटा सा मैं बताता हूं करें क्यों। कारण क्या है? 2 कारण बताऊंगा, मात्र 2 कारण आपको बताऊंगा। सबसे पहले कारण की आपकी बात करें, आज भारत में सबसे ज्यादा बीमारी पाई जाती है। सबसे ज्यादा बीमारी भारत के अंदर है। किसी परिवार में अगर हम चले जाते हैं, किसी परिवार के पास हम चले जाते हैं, तो एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, 10 में से 7 से 8 लोग ऐसे होंगे तो कहीं ना कहीं लीवर की समस्या, घुटनों की दर्द समस्या, सिर दर्द की समस्या, पेट दर्द की समस्या, कोई ना कोई समस्या से वो लोग जूझ रहे होंगे। 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे होंगे, किसी ना किसी समस्या से लेकर के वो काम कर रहे होंगे, परेशान होंगे किसी न किसी समस्या को। तो सबसे बड़ा सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, जो आज ये सारी इंडस्ट्री हेल्थ में टोटल काम कर रही है। सबसे बड़ा सेक्टर हेल्थ सेक्टर है। 90% चांस है हेल्थ सेक्टर में कामयाब होने के, क्योंकि जिस फील्ड में ऑलरेडी स्कोप हो, उसमें इसको बनाने की जरूरत ही ना हो, तो आप खुद लगाओ वहां कामयाबी की कितने बड़े चांस है। दूसरा, जिसको वेल्थ बोलते हैं, यानी कि पैसा कमाना, यानी कि अपने मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सारी चीजें। एक WHO ने, KPMG ने एक आंकड़ा दिया। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, बहुत अच्छी किताब है, सुरेंद्र बद्जी की। उन्होंने आंकड़ा दिया कि भारत में 46% लोग ही रोजगार वाले हैं। 46% लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है। 46%, मात्र 46% लोग, बाकी के 64% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। और जो 46% लोग हैं वो भी वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में चल रहे हैं और उनको भी पार्ट टाइम काम की जरूरत है। वो भी वो लोग हैं जिनको पार्ट टाइम काम की जरूरत है साथियों। तो कहने का मतलब है, जब हेल्थ और वेल्थ दोनों सेक्टर अपने हैं, एक में 90% चांस है और एक में 95% चांस है। 100% मान लो साहब पैसा कमाने के क्षेत्र में 99% लोग बोलेंगे कि मुझे कमाना है, मुझे कमाना है, मुझे कमाना है। इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। एक आदमी सब पूछो, सब बोलेंगे। अगर 100% लोगों से बात करोगे, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान चाहिए, तो 99% लोग बोलेंगे मुझे भी चाहिए। तो जहां 99% चांस है, स्कोप है, तो वो व्यापार चलेगा या बंद होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, केरला जैसी 13 से ज्यादा यूनिवर्सिटी आज इस बिजनेस को एजुकेट कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो इससे बड़ा तो कोई और बात हो ही नहीं सकती। आज हजारों किताबें डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट में हैं, हजारों नहीं लाखों किताबें मार्केट में कह सकते हैं। और सिर्फ भारत में नहीं, पहले विदेशी किताबें पढ़ते थे, आज भारत की किताबें हम पढ़ते हैं। भारत के अचीवर्स की किताबें हम पढ़ते हैं, जो हम लोगों को मोटिवेट करती है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग तेजी के साथ में बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला व्यापार है। और ये कन्फर्म है, जिसने आज बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन प्लेटफॉर्म को पकड़ने के बाद मात्र 3 साल अपने तन मन धन से दे दिए, वो कामयाबी जरूर होगा। और ऐसा नहीं होगा, हो भी रहा है। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। ऐसे लोगों से मैंने मुलाकात किया है जो एक सप्ताह की इनकम 2,10,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगातार ले रहे हैं। एक चेक 1.5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का चेक
जिन लोगों का है उन लोगों से मैंने फेस टू फेस बैठ करके बात किया है। ऐसे लोग आज यहां पर इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कमिटमेंट एक 3 साल तन मन धन से शिद्दत के साथ में, जिस तरीके से आप किसी नौकरी को करते हैं, जिस तरीके से आप अपने परिवार को देखते हैं, जिस तरीके से अपने माता पिता से इसकी सेवा करते हैं, उस शिद्दत के साथ में तन मन धन से आपने 3 साल किसी भी सिस्टम को दे दिए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप कामयाब जरूर होंगे, बशर्ते कुछ नियम उसके फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ एथिक्स उसके अपनाने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके लिए चाहिए। सिंपल सी बात है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म, बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन अपलाइन, बेहतरीन अगर एजुकेशन आपने अगर पकड़ लिया तो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आज हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, मैंने देखा उन लोग कामयाब होते हुए। लेकिन आज लिस्ट है कामयाबी की, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 4 चार्टेड प्लेन हैं। विनोद जी नाम है, महाराष्ट्र के रहने वाले, पूरा नाम है उनका जानता नहीं है, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उनका, विनोद नाम है उनका, और पुणे के रहने वाले। 4 चार्टेड प्लेन है बंदे के पास, वो भी डायरेक्ट सेलिंग से। धन्यवाद हर सर, अच्छा कोऑपरेट करने के लिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कोऑपरेट करने के लिए। और हर्ष जी एक बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर हैं और सर का एक चैनल भी है, और मैं चाहता हूं सर को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए। हर्ष शर्मा बहुत अच्छे लीडर भी हैं और एक बहुत अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। धन्यवाद हर्ष जी। तो आज चार्टेड प्लेन लेने की ताकत अगर किसी इंडस्ट्री में है तो बहुत बड़ी बात है। विदेश में कहा जाता है अगर 5 करोड़पति बनते हैं तो 2 करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बनते हैं। वो दिन दूर नहीं जो भारत में भी आने वाला है, वो दिन दूर नहीं साथियों। हम सब लोग आपके साथ में हैं, मिलकर काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नंबर 1 पे पहुंचाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारी इंडस्ट्री है और इसको हम नंबर 1 पहुंचाएंगे। जिन लोगों ने मेहनत किया इस इंडस्ट्री को पास कराने के लिए, जिन लोगों ने मेहनत किया है इस इंडस्ट्री में नियम बनाने के लिए, उनसे हम कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके साथ में हैं। इस इंडस्ट्री को एक दिन पूरी दुनिया में, भारत में नंबर 1 पहुंचाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर अचीवर बहुत है, चार्टेड प्लेन लेने वाले भी हैं, जैगवार मर्सिडीज प्राइम कार लेने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग, हजारों नहीं कह सकता, लाखों लोग हैं, अचीवमेंट ले रहे हैं, लाखों लोग हैं। अब अचीवमेंट लगातार बन रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों कि लोग फेल होने की जो कंडीशन है, लोग जो फेल हो रहे हैं उसका परसेंटेज ज्यादा क्यों है? सफलता का परसेंटेज मात्र 2% क्यों है? ये सवाल हमारे सबके मन से निकल कर आता है और ये सोचने वाली बात है। मात्र 2% ऐसे लोग हैं, मात्र जो 2% कामयाब हैं, बाकी 98% लोग सफल क्यों नहीं है इस बिजनेस के अंदर, ये सोचने वाली बात है। तो इस पे मैंने रिसर्च किया और रिसर्च करके मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े लीडरों की मैंने एजुकेशन लिया, बाहर के भी, कुछ विदेश के भी और कुछ अपने इंडिया के। मैं उनसे बाकी में जो मैंने उनसे सीखा है, जो इंडिया के बड़े बड़े अचीवर हैं, दीपक बजाज जी, सुरेंद्र भट्ट जी, कोच BSR जी और उज्जवल पाटनी जी, और सबसे जो बढ़िया विवेक बिंद्रा जी, सब लोगों से मैंने सीखा है। सोनू शर्मा जी भी उनमें से नाम निकल आता है। बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिनसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सीखा है और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। तो कहने का मतलब है आखिर क्यों, कौन सा रीजन है जिसकी वजह से लोग नाकामयाब होते हैं? क्या कारण है? मैं मात्र 15 कारण आपको बताऊंगा जिसकी वजह से लोग नाकामयाब होते हैं। 15 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में लोग नाकामयाब होते हैं। सबसे पहला कारण, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? सबसे पहला कारण मैं बताऊंगा, कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए? मैं धन्यवाद करूंगा, आप लोग आज यहां पर मेरे से रूबरू हो रहे हैं और मेरा वादा है आप लोगों से कि आने वाले समय में जो मेरे साथ में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उसको एजुकेशन को लेकर कोई कमी नहीं होगी और उसको जो चाहे इस इंडस्ट्री में वो मिलेगा, बशर्ते शिद्दत के साथ में काम करें। तो कहने का मतलब है सबसे पहले, क्या मेरी आवाज क्लियर है? बताइए सर। धन्यवाद सर, आकाश सर, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला कारण है लोग इस बिजनेस में कामयाब क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग इस बिजनेस को अपना नहीं समझते और इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझते। लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझते और इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा रीजन। जिस दिन आपने खुद का बिजनेस समझ लिया, जैसे कोई आप नौकरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसको शिद्दत के साथ में करते हैं। अगर चाय वाला ठेला लगाता है ना, चाय का ठेला लगाता है तो वो भी शिद्दत के साथ में करता है, वो भी मेहनत के साथ में करता है, पूर्ण समर्पण देता है। सुबह आता है 5 बजे, रात को 8 बजे तक जाता है। लेकिन हम क्या कम करते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा दिया, फिर छुट्टी, कोई बात नहीं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा कारण, इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं समझते। दूसरा, बिजनेस तो समझते हैं लेकिन अपना नहीं समझते। समझ गए नहीं? बिजनेस तो समझते हैं लेकिन इसको अपना बिजनेस नहीं समझते। जिस दिन आपने अपना बिजनेस समझ लिया और इस सिस्टम को बिजनेस समझ लिया, आप लोगों को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कारण, बड़े सपने ना होना। लीडर्स के पास बड़े सपने ना होना, विजन ना होना।
जिस दिन आपने अपना विजन क्लियर कर लिया, आज फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। आज अगर आपके पास फेल क्यों होते हैं, अगर थोड़ा सा आपके पास पैसा आ जाता है तो लीगो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, आई एम द बॉस, मैं आपका बॉस हूं, मैं आपका मालिक हूं, अरे मैंने कार निकाल लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने अल्टो कार निकाली, मैंने यहां से मतलब 8 से 10 लाख रुपए की कार परचेज कर ली, तो बगलों में वो गुब्बारा लगा लेते हैं, फूल जाते हैं कि साहब हमने यहां से कार परचेज कर ली। और टीम को टीम नहीं समझते साहब, टीम को टीम नहीं समझते। लोकेंद्र जी, इसका जवाब आप मुझसे फोन पे लेना, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर ली आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं सिर्फ आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता रहा हूं, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग और लोग कामयाब क्यों नहीं होते। तो अगर आपका विजन क्लियर है, स्पष्ट है आपका विजन, बड़ी सोच के साथ में आप काम कर रहे हो, तो आपकी 10 लाख की कार तो छोड़ो, अगर आपके पास 1 करोड़ की कार भी है ना, 1 करोड़ की कार भी है, तो दिल में ही आज शांति रहेगी, साला 10 करोड़ की कार भी लेकर के आनी है, 12 करोड़ का हेलीकॉप्टर भी लेकर के आना है, और उससे बड़ी चीजें भी लेकर के आनी है। अगर आपका विजन क्लियर है तो, आपका विजन क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, 10 लाख की कार ही थी और वो भी ईएमआई पे है, वो भी किस्तों पे है, एक दिन चली जाएगी और फिर नाम बदनाम होगा कि वो भी आया था। और वो भी, मैं सिर्फ एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपनी के मैनेजमेंट तक की बात कर रहा हूं, मैं कंपनी के टॉप लीडर्स की तक की बात कर रहा हूं, हर उस आदमी की बात कर रहा हूं जो इस सिस्टम में छोटा विजन लेकर के आता है, छोटी सोच लेकर के आता है, उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप रियल में चाहते हैं बड़ा सपने पूरे करना, तो इसमें विजन बनाइए। 1000-2000 कमाने के लिए, लाख कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में मत आना। आपका विजन 10 लाख करोड़ का, आपका विजन कम से कम 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम का है, तो इस बिजनेस में आना, वरना मत आना। आज ही छोड़ करके नौकरी कर लेना, उससे बेटर है कि आप नौकरी कर लें। 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपका है। नहीं है तो कोई भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं, आपका खर्चा आसानी से चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो विजन बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादातर देखा गया है प्रोडक्ट सिस्टम की नॉलेज नहीं होती, नॉलेज जानकारी लेना नहीं चाहते बहुत सारे लोग। अरे मैंने एमबीए किया हुआ है, मुझे बहुत आता है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मुझे बहुत आता है, मैं भैया पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं फलीन हूं, मैं ढिमकाना, ये वो। एमबीए करके बैठे हैं ज्यादातर लोग। क्या करके बैठे हैं दोस्तों? एमबीए करके बैठे हैं, मुझे बहुत आता है। और डायरेक्ट सेलिंग में जिसने एमबीए कर लिया उसको कुछ नहीं आता, उसके पास एक ही चीज आता है, बाबा जी का ठुल्लू। क्या चीज आता है सर? बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं आता उसके पास। सिर्फ एक ही चीज आता है, वो जल्दी जल्दी निकल लेता है। जिसने समझ लिया कि मुझे बहुत आता है, जिसने अपना दिमाग खोल के काम कर लिया इस इंडस्ट्री में, वो जरूर कामयाब होगा। अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में एजुकेशन ले ली, सीख लिया सिस्टम को, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए। अरे कुछ नहीं हुआ। अगर आपके पास सही से प्लान दिखाना नहीं आता तो आपको नहीं हुआ। आपको लोगों की फीलिंग समझ नहीं आती तो आपको कुछ नहीं पता आप क्या होता है। बस आपको एक चीज पता है, ये कंपनी अच्छी, इसमें इनकम ज्यादा है, इसमें प्रोडक्ट प्लान अच्छा। अरे कुछ नहीं आता साहब, आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें सीखने पर ध्यान देना है। उसके बाद में एक सबसे बड़ा पॉइंट की बात बता रहा हूं। बहुत सारी कंपनी, आज हजारों कंपनियां मार्केट में चल रही है। सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती है, लोगों को एजुकेशन कम नहीं मिलती है। मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी या किसी लीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने सिस्टम को लेकर के बैठ चुके हैं। 1 साल भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ, 2 साल मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ, और आज कंपनी चला करके बैठे हुए हैं या टॉप लीडर्स बन के बैठे हुए हैं। एजुकेशन के नाम पे देखा जाए तो बाबा जी का डंडा, गोल गोल डंडा उनके पास आता है, और वो बोलते हैं मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। भाई जब आपके पास ही एजुकेशन नहीं है, आप लोगों को क्या सिखाओगे? आपको नहीं पता साला प्लान कैसे करना है, आपको नहीं पता ग्रुप मीटिंग कैसे करनी है, आपको नहीं पता कि टीम की हैंडलिंग कैसे करनी है, आपको नहीं पता कि लोगों को चलाना कैसे है, आपको स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना आपको खुद नहीं पता, तो आप कैसे बोलोगे कि हाँ मैं टीम को बिल्ड कर सकता हूं? 1000-2000 टीम बनाने के लिए मत आना। जितने आप 1 लाख लोगों की टीम को लीड कर सको, 2 लाख लोगों की टीम को लीड कर सको, उस दिन इस इंडस्ट्री में आना, और तब बताना हाँ कामयाबी किस तरीके से मिलती है। तो एजुकेशन सिस्टम अगर आपके पास परफेक्ट है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है आपके पास, तो आपको कामयाबी बढ़िया से मिलेगी, तभी जाकर के आपके कामयाबी मिलेगी। तो एजुकेशन परफेक्ट होना चाहिए, एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए आपके लिए। दूसरा बात, लीडर्स ज्यादातर देखा गया तुरंत परिणाम चाहते हैं। नहीं जी, अभी कहते हैं गरम खाना चाहिए सबको, गरम तुरंत मिल जाए, अभी एकदम आज ही ज्वाइन करूं, कल मेरी जैगवार आ जाए, मर्सिडीज जाए, प्राइम कर आ जाए, 2 करोड़ का चेक मेरा बनना स्टार्ट हो जाए, लगातार चेक बनने स्टार्ट हो जाए। पेशेंस नहीं है, परिणाम तुरंत चाहता है। अरे ये चुटकी बजा के अमीर बनने का खेल नहीं है, कोई पुड़िया नहीं है खोल कर घोल के पी जाओ, कल सुबह आप अमीर बनोगे। ये तो एक ऐसा बिजनेस है जिसमें खुद को समृद्ध बनाना पड़ता है, खुद को एजुकेट करना पड़ता है, खुद को समृद्ध बनाना पड़ता है साथियों, और सबको साथ में परिवार लेकर के, रिश्ते बना करके चलने वाला बिजनेस, जिसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बोलते हैं। साहब ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी को, किसी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, फॉर्म भर दिया, प्रोडक्ट ले लिए, उसके बाद में किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, उसके सिस्टम को समझना और पेशेंस रखना बिजनेस है। जितना ज्यादा पेशेंस आप बिजनेस में रखोगे, कामयाबी उतनी बड़ी मिलेगी। अगले पॉइंट की बात करें तो लोगों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है।
लोग डर जाते हैं, मैं मर गया, मैं फंस गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे काम हो गए साहब, डर लगना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मेरे याद आती है। एक बार क्या होता है, आप लोगों ने सुनी होगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, तालाब के किनारे बंदर बैठे हुए होते हैं और वो शोर मचा रहे होते हैं, ऊपर वाले को गालियां दे रहे होते हैं, भगवान तूने ऐसा क्यों किया, हमें बंदर बना दिया, हम उछल कूद करते रहते हैं, कभी कौन से पेड़ पे जाते हैं, कभी कोई से पेड़ पे जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, काश हमें हिंदू बना देता तो हमारा काम हो जाता, काश हमें काश हमें इंसान बना देता, क्षमा चाहता हूं मैं, काश हमें इंसान बना देता तो हम मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी होने के बाद टाइम बताते हैं 1:05 में जो भी इस तालाब में कूदेगा वो एक सुंदर राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। सभी लोग मजाक में ले लेते हैं और टाइम होता है और बहुत तेज बिजली कड़कती है और उस बिजली कड़कने के बाद सब लोग आपस में बात करते रहते हैं, तभी जाकर के एक बंदर और बंदरिया उस पानी में कूद जाते हैं। बाकी सब लोग उनकी मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन देखते क्या, अगले ही मिनट में वो लोग दोनों जो बंदर बंदरिया पानी में कूदे थे, दोनों सुंदर राजकुमार राजकुमारी बनकर निकल के आते हैं। बाकी सब बाद में छलांग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में क्या होता है, क्योंकि समय निकल जाता है, कहा जाता है सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। अगर आपको समय पे काम किया तो बेटर है सर। तो कहने का मतलब यह है, उस समय उस राजकुमार राजकुमारी से पूछा कि आपको पूर्ण विश्वास था आपको कि आप सुंदर राजकुमार राजकुमारी बनोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था, मात्र 1% विश्वास के साथ में हमने इसमें छलांग लगाई थी। अगर 1% विश्वास के साथ ये बात सच्चे निकली तो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे, नहीं तो बंदर तो थे और बंदर हम फ्री भी रहेंगे। भाई जो काम आज कर रहे हो आप, नौकरी करते हो, खेती करते हो, बिजनेस करते हो, वो तो ऑलरेडी एज इट इज चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग फुल टाइम का बिजनेस नहीं है, इसको पार्ट टाइम में धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा देकर के अच्छी तरीके से 1 साल बिल्ड करने के बाद, 6 महीने बिल्ड करने के बाद जब आपकी इनकम अच्छी हो जाए, एक अच्छी इनकम आप जनरेट करना स्टार्ट कर दो, 50 से 1 लाख रुपए जनरेट करना स्टार्ट कर दो, उस समय फुल टाइम मार्केट में आ जाओ, आपको डर लगने की जरूरत नहीं है, मजे में काम चलेगा। तो साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। और डर होने के कारण, अगले 9th स्टेप की बात कर रहा हूं, डर के कारण आप ना तो सही से प्लान कर पाते हो, ना सही से फॉलो कर पाते हो, ना सही से कोई भी काम कर पाते हो। यानी कि जब डर बैठ जाता है, विश्वास आपको नहीं होता है, तो सारे काम अधूरे होते हैं और जो बात आपकी निकलनी होती है ना मन से, वो बात नहीं निकलती है। कारण क्या है? तो हमारे मन में डर बैठ चुका है। ये सुनो, ज्यादातर लोग, 10वें पॉइंट की मैं बात करता हूं, ज्यादातर लोग इनकम पे बात करते हैं। अरे ये वाली कंपनी है ना, ये ज्यादा दे रही है, यहां पर 10,000 की ज्वाइनिंग पे इतना मिलता है, यहां 15,000 की ज्वाइनिंग है, यहां पर ये, यहां पर वो, वहां पर वो। इसी तरीके से क्या काम करते हैं, वो लगातार प्लान पे बात करते हैं, सिर्फ इनकम पे बात करते हैं। अरे ये कंपनी बहुत ज्यादा दे रही है। भाई कंपनी तो सब देती है, देती तो आपके पास ही है साहब। कोई कंपनी अपनी जेब से नहीं देती, कोई कम बांटती है, किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, किसी का परसेंटेज बांटने का तरीका अलग होता है। हर आदमी का तरीके अलग अलग होते हैं, हर सिस्टम के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन काम तो सेम ही करना है ना। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, काम तो सेम ही करना ना, स्ट्रक्चर तो सेम बनाना है हर कंपनी में। कंपनी का ऐसा तो है नहीं कि साहब हमें कोई काम ही नहीं करना, जाओ घर सो जाओ और घर जाकर के सो करके आपके घर पैसा आएगा। काम नहीं करोगे आपके पास लगातार पैसा आएगा। कोई कंपनी बोलती, अगर कंपनी बोलती है तो उसमें कभी ज्वाइन मत करना आपके साथ, क्योंकि कहा जाता है फ्री में सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। मैं पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? फ्री में तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है साथियों। कहने का मतलब यह है, आप जब भी कोई लालच में काम करेंगे तो काम बड़ा नहीं होगा, लेकिन विजन के साथ में काम करेंगे, सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो आप जरूर सफल बनेंगे। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 11वें पॉइंट की बात करें, संपूर्ण विश्वास न होना। विश्वास ना होना यह भी सबसे बड़ी बात है। अपलाइन पे विश्वास नहीं, कंपनी पे विश्वास नहीं, खुद पे विश्वास नहीं। खुद पे भी तो नहीं होता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब खुद पे विश्वास नहीं तो हम किस पे विश्वास करेंगे? क्योंकि बिलीविंग इज अचीविंग। आप विश्वास करते हैं तो आप यहां से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो अचीव नहीं कर सकते। आपको विश्वास नहीं, कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास दिखता है। सामने वाले को प्लान दिखा रहे हो, जाकर के प्लान पे आप बैठे हो, प्लान पे बैठने के बाद आप प्लान देख रहे हो, साहब ये ऐसे, ये कंपनी ऐसे, यहां से स्टार्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है, और सामने वाले को आप बता रहे हो, और आवाज आपकी इतनी है जिस तरीके से उसके सामने वाले के पास आवाज भी नहीं जा रही है। आपके अंदर दिख जाता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, यानी कि विश्वास की कमी है। जब विश्वास कम होता है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो आपका काम हो जाता है दोस्तों। जब आपके पास पूर्ण विश्वास नहीं होगा तो सामने वाला पहचान लेगा, और जब पहचान लेगा तो ज्वाइन ही नहीं करेगा। अरे सीना ठोक कर बोलो, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम इस बिजनेस के बादशाह हैं बादशाह, शेर हैं शेर, अचीवर हैं अचीवर। यस और नो? सीना ठोक के बोलो, कोई गलत काम नहीं करते। किसी से पैसे लेते हैं तो उसके बदले उसको प्रोडक्ट देते हैं, जिंदगी बदलने का रास्ता देते हैं, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उसको देते हैं। अभी तू करेगा तो कामयाब बनेगा, नहीं करेगा तो जहां था वहां तो रहेगा ही ना। कुछ गलत करते हैं किसी के साथ में, प्रोडक्ट दिया,
पैसे लिए प्रोडक्ट दिया, सिंपल सी बात है। और जब आपने इतना सा काम किया, उसको रास्ता दे दिया पैसा कमाने का, आजा सिस्टम तेरा स्वागत करता है, ये इंडस्ट्री तेरा स्वागत करती है, बस मिल करके काम कर, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। 12वें पॉइंट की बात करते हैं। ज्यादातर लीडर लालच के कारण आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में, लगातार कंपनी पे कंपनी चेंज करना कर देते हैं। मैं सभी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चुनिंदा लीडर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती है साहब, कुछ लोगों के सामने मजबूरियां भी होती है कंपनी चेंज करना। क्या होती है वो समय के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, अरे यार इसका प्लान अच्छा है, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, ये कंपनी मेरे दोस्त की है, ये फलाना की है, ढिमकाना की है। अगर आप इस तरीके से करोगे, वो वाली बात है, आप 100 फीट गड्ढा खोद रहे हैं पानी पीने के लिए, आप 100 फीट गड्ढा खोदना चाहते हैं पानी पीने के लिए, आपने 10 फीट के 10 गड्ढे खोद दिए। 100 फीट होना था, या तो 10 गड्ढे खोद दो या 100 फीट एक जगह खोद दो, लेकिन पानी कहां आएगा? 10 फीट वाले को दो गड्ढों में आएगा, या 100 फीट एक जगह खोदने के बाद आएगा? एक जगह खोद दो, पानी नहीं सर, आप भी नहीं, आपकी पुश्ते पानी पिएंगी सर, पुश्ते आने वाली जनरेशन पानी पिएंगी। इतिहास के नाम पर मेरे दादा ने, जैसे कि भगीरथ जी आए थे और भगीरथ जी ने गंगा जी पृथ्वी पर लेकर के आए, आज हम सब लोग, पूरी दुनिया गंगा जी का पानी पीती है। उसी तरीके से एक बार तन मन धन से शिद्दत के साथ में एक जुट जाओ, लग जाओ, जिंदगी बदलनी है तो यहां से बदलनी है। मेरा पोता भी यही कंपनी करेगा, मैं भी यही कंपनी कर रहा हूं, मैंने आने वाली 5 पीढ़ी वाला बंदा भी यही कंपनी करेगा इतना। और उसके लिए मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, अगली मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि इसमें भी कंपनी का भी आ जाता है भैया कौन सी कंपनी बेस्ट है, कौन सी कंपनी नहीं है, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। कहने का मतलब है लग जाओ शिद्दत के साथ में। जिस तरीके से अंगद ने रावण की सभा में पैर गाड़ दिया था और किसी से नहीं उखड़ा था, उसी तरीके से एक कंपनी में टिक जाओ, पैर गाड़ दो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये सुनो, 13वें पॉइंट की बात करते हैं। सिस्टम पर कार्य नहीं करते। सिस्टम पर कार्य करना मतलब सिस्टम के अनुसार कार्य करना। सिस्टम बोलता है कि साहब आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सिस्टम बोलता है आपको प्लान सीखना चाहिए, सिस्टम बोलता है आपको फॉलोअप करना चाहिए, सिस्टम बोलता है आपको FIM करनी चाहिए, सिस्टम बोलता है कि आपको हर महीने ट्रेनिंग में आना है, ऑनलाइन मीटिंग में आना है। अरे सर ऑनलाइन मीटिंग में आके करूंगा क्या? वही चीजें रोज बताई जाती है सर, कल भी प्लान किया था, आज भी प्लान करेंगे, कल को भी प्लान करेंगे, वही 8 स्टेप 8x6 वही 8 स्टेप बेसिक ट्रेनिंग, वही कल भी बताई थी बेसिक ट्रेनिंग, आज भी बताएंगे, परसों भी बेसिक ट्रेनिंग बताएंगे। वही पावर वर्कशॉप के 15 पॉइंट है और आज भी वही पावर वर्कशॉप के 15 पॉइंट है। टेक ऑफ के वही ट्रेनिंग है, आज भी वही ट्रेनिंग है। सर बदलाव क्या हुआ? जरा कुछ नया सिखाओ सर, रोज वही पुरानी बातें सिखाते थे। ये वो लोग हैं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, क्या हर रोज आप नहाते नहीं हो? हर रोज फ्रेश होने नहीं जाते हो? हर रोज खाना नहीं खाते हो? क्या खाना कुछ अलग आता है आपके लिए? सोने चांदी के बर्तनों में खाना आता है रोज? नहीं, आज आपको स्टील के बर्तनों में खाना है, कल को सोना चांदी के में खाना है, फिर आपको इसमें खाना है, फिर इसमें खाना है। रोज बर्तन चेंज होते हैं क्या? नहीं होते ना। एक ही चीज सिंपल सी बात है। एक ही घर में रहते हो आप लोग, एक ही मम्मी पापा हैं, 10 मम्मी पापा तो है नहीं हमारे, 10 बीबी तो है नहीं हमारे, एक ही है सर। जब तक लगातार कोई भी काम, कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। एक काम लगातार 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 लगातार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, लगातार लगातार कामयाबी कामयाबी कामयाबी, 100% कामयाबी मिलेगी। तो सिस्टम फॉलो करो, आसानी से कामयाबी मिलेगी। सिस्टम ही आप हम सबकी जान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बहुत ज्यादा बहुत बड़े और झूठे वादे हम लोग कर देते हैं। बहुत ज्यादा और बहुत बड़े झूठे वादे हम लोग कर देते हैं और झूठे वादों में हम लोग फंस जाते हैं। अगर आपने झूठे वादे, झूठ में आप फंस गए, कहीं ना कहीं आपने उल्टे सीधे वादे आपने कर लिए, कहीं ना कहीं आपने इस व्यापार में कुछ ज्यादा ही बड़े सपने लोगों को दिखा दिए, झूठ बोल दिया, क्या व्यापार चलेगा? कोई भी काम क्या झूठ, कोई भी जिस चीज की नींव अगर झूठ रखी हुई है, झूठ के नींव पर वो मकान हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो मकान पक्का होगा या कच्चा होगा? सिंपल सी बात है सर। तो जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को पता चल जाता है ये आदमी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। दिल से बात करो, दिल की गहराइयों से बात करो, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, सामने वाला बोलेगा यार बंदा सच बोल रहा है, चल इसके साथ में काम स्टार्ट करते हैं। तो जितना आप बिल्कुल सिंपल और साधारण रहोगे, जितना कम बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। बोला जाता है सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। लोग बोलते ज्यादा है, सुनते कम है, उल्टा करते हैं इस इंडस्ट्री। और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। ज्यादातर लीडर झूठी अफवाहों पर विश्वास करते हैं। झूठ का बिजनेस समझ रखा है इसको, ये झूठ का बिजनेस है भैया। मन करके वो कहते हैं ना, होती 9 गज और उसको फाड़ती 90 गज। ऐसा समझ गए नहीं आप? यानी कि छोटी सी बात को घुमा फिरा। मैं मानता हूं मोटिवेशन का बिजनेस है, मोटिवेशन से काम नहीं चलता। और मोटिवेशन 2 चीजों से आता है, पैसा और नॉलेज। मेरी बात समझ लेना आप। मोटिवेशन मेरे कहने से मोटिवेशन नहीं आएगा। मैं मोटिवेट कर दूंगा, सुबह तक रात को सोते ही मोटिवेशन खत्म, सुबह वही कहानी।
या और कितने बड़ा मोटिवेशन, कोई भी किताब, कोई भी महाग्रंथ उठा करके आप देख लो, कुछ भी उठा करके देख लो, आज मोटिवेट कर दोगे, कल मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसा और नॉलेज का मोटिवेशन हमेशा रहेगा। आपके पास जिम में पैसा है तो आप हमेशा मस्त रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। ये सुनो, पैसा है आपके पास और नॉलेज है आपके पास, दो चीजें अगर आपके पास में है, पैसा और नॉलेज आपके पास में है, तो आप मोटिवेट रहेंगे और वो मोटिवेशन हमेशा रहेगा। यस और नो? तो ऐसा मोटिवेशन क्रिएट कीजिए, झूठ की बिना पर बिजनेस को नहीं करना सर। हम सब लोग आप लोगों के साथ में हैं, हम सब लोग मिलकर इस इंडस्ट्री को महान पहुंचाते हैं, इस इंडस्ट्री को नंबर 1 पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ज्वाइन करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हर महीने जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सॉरी, कोई ना कोई ऐसी वीडियो जरूर मिलेगी जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के है। डायरेक्ट सेलिंग पे हम लोग लगातार बात करेंगे, क्योंकि हमारा विजन, हमारा मिशन सिर्फ एक है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब मिले। जो इस इंडस्ट्री आज ये चल रही है, ज्यादा से ज्यादा कामयाबी इस इंडस्ट्री में मिले लोगों को। अपना विजन सिर्फ इतना सा है। स्पष्ट है साथियों? तो इसी तरीके से लगातार बने रहिए। अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो आपको मेरे फेसबुक पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा। किसी भी तरीके का डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कोई भी सवाल है, मेरे प्रति कोई भी सवाल है, तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद इतने अच्छी तरीके से मुझे सुनने के लिए।